हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अमित दात, पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नागपुर। और आज हमारे साथ है बेबी ऑफ शुभांगी जनबंधु, उनके पापा ईशान एंड उनके ग्रैंड मदर। तो मैं आपके साथ इनकी एक इंटरेस्टिंग एनआईसीयू जर्नी शेयर करना चाहूँगा। तो जब शुभांगी की डिलीवरी हुई तो अनएक्सपेक्टेडली बेबी ने जो है पेट में मेकोनियम पास कर दिया था। मेकोनियम यानी कि पेट में पॉटी पास कर देते हैं कुछ बेबीज। तो जब बेबीज को पेट पे कभी कोई स्ट्रेस हो जाता है तो बेबीज पेट में पॉटी पास कर देते हैं, जो कि एक इमरजेंसी बन जाती है कि बेबी को तुरंत डिलीवर कर देना चाहिए करके। तो हमने वो डिसीजन लिया तुरंत, बेबी को का सीजर करके हमने बेबी बाहर निकाला। लेकिन बेबी के लंग्स में वो पॉटी फंस गया था, तो जिस वजह से बेबी को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो हमने बेबी को फिर एनआईसीयू में एडमिट किया। और बेबी का रेस्पिरेटरी रेट उस समय ऑलमोस्ट 90 के जितना टच कर रहा था। नॉर्मली जो है ये 60 के बिलो रहता है। और तब पहली बार मेरी जनबंधु फैमिली से मुलाकात हुई थी। और काफ़ी काम फैमिली, काफ़ी सपोर्टिव फैमिली। और काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि सर आपको जो सही लगता है आप बिल्कुल कीजिए। दे आर इज़ योर बेबी, लाइक योर, आपको जो भी उसके लिए सही लगता है आप कीजिए करके। एंड उसके बाद फिर हमने एक्सरे वगैरह किए, बेसिक मैनेजमेंट शुरू किया। एंड वी वर क्वाइट श्योर कि ये उतना ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि हमारे एनआईसीयू का एक गोल रहता है कि मदर और बेबी को जो है वो ज़्यादा दिन तक हम लोग अलग नहीं रखते। द अर्लीस्ट वी गेट द चांस वी शिफ्ट द बेबी बैक विद द मदर। तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि बेबी जो है वो थोड़ा सेटल हो गया है करके आफ्टर 24 आवर्स। तो और शुभांगी वॉज वेरी एंशियस एंड वेरी ईगर टू गेट द बेबी। तो हमने एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ में एक कॉल लिया कि हम लोग देखते बेबी का। हमने दूसरे दिन फीडिंग वगैरह सब शुरू कर दिया था कि बेबी मदर के पास देके देखते। और अगर बेबी को सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है तो हम लोग बेबी को वापस एनआईसीयू में शिफ्ट करेंगे करके। तो वी वर वेरी पॉजिटिव। तो हमने बेबी को एक ट्रायल दिया मदर के साथ में। शुभांगी वॉज वेरी हैप्पी कि बेबी हमारे पास आ गया करके। लेकिन बेबी के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। हमेशा जो प्लान्स हम बनाते हैं या पेरेंट्स बनाते हैं वैसी चीज़ें जाती नहीं है। तो बेबी और पेरेंट्स और हम सब ने देखा कि थोड़ा सांस लेने में तकलीफ जो है वो बढ़ रही है करके। तो हमने फिर तुरंत डिसीजन लिया। ये फ़ायदा होता है कि जब एक ही जगह में सारी चीज़ें होती है कि बेबी को वापस एनआईसीयू में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। तो उस समय शुभांगी बहुत रोई। तो अंदर ही अंदर मुझे भी बहुत ही इमोशनली वो ये था। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर भी बेबी के, वो भी काफ़ी इमोशनल ये थे। बट फादर वॉज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ही वॉज लाइक बैकबोन ऑफ द फैमिली कि सर ठीक है, डिसीजन लेना है बेबी के वो फायदे में है तो हमें लेना है वो डिसीजन। तो बेबी को फिर हमने वापस शिफ्ट किया। बेबी का 2D को वगैरह कराया किया गया, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें इन हाउस है। तो हमने एक डिसीज़ का डायग्नोसिस किया, PPHN, जिसमें बेबी के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं मेकोनियम के कंडीशन में वो थोड़े कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, पल्मोनरी प्रेशर्स हायर साइड रहते हैं। तो उसके लिए नेसेसरी मेडिसिन शुरू की गई। एंड सब्सिक्वेंटली कुछ ही दिनों में बेबी ने मैजिकली रिस्पॉन्स किया। धीरे धीरे उसकी सांस लेने की तकलीफ कम हो गई। फीडिंग हम लोगों ने ग्रेजुअली बढ़ा दिया। एंड विद इन 3-4 डेज द बेबी वॉज टोटली फाइन। तो हमने फिर से शुभांगी को, क्योंकि डिस्चार्ज मिल चुका था, उनको वापस बुलाया। फिर से हमने ट्रायल दी, इंश्योर किया कि सब चीज़ें ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहीं पर ही हम लोग सॉर्ट आउट कर दे, घर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस टाइम we were all successful and the family went on happily. तो it was a very unique and challenging experience। एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड था शुभांगी के लिए। एंड बट शी वॉज ऑलवेज वेरी cooperative because she have an amazing husband जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, अमेजिंग फैमिली। सो एंड मेरे लिए तो काफ़ी
अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स रहते हैं तो इसके इस वजह से डॉक्टर का जो ये एक रहता है ट्रीटमेंट देना वो काफ़ी इजी हो जाता है ड्यू टू देयर ट्रस्ट, ड्यू टू देयर सपोर्ट। सो मैं ईशान से जानना चाहूँगा, शुभांगी से जानना चाहूँगा उनका एक्सपीरियंस कैसा था? My name is Ishang Janbandu. So when Shubhangi was got to hospitalized in Vim's hospital, we were carried out with her uh, in a like faster mode, or in like Dalal madam suggested to take her in speeding mode. So she got delivered she got delivery within 2 days, like, and we suggested the date like 10th or 11th, 10 या फिर 11. So she also was like, okay, 10 को ही कर लेते हैं. Yeah, 11th is an odd number or something, like, so we planned like on the 10th we can have a C section, and we can. और तभी पता चला कि बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया है पेट में, एंड he was suffering from some lung infection over there, and he was like in the NICU for almost a week. So you were there to suggest us, help us and guide us, so how we can take care, and how we can get into that situation, hold that situation out from there. So वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ से. और जब भी NICU में जब जाते थे और चेक करते थे बेबी को, यानी ऑलमोस्ट द टाइमिंग्स आर लाइक रिस्ट्रिक्टेड, तो जब भी जाना है तो आप जब सजेस्ट करते थे, और जब भी देखा है टाइम टू टाइम, तो रिकवरी भी वैसा ही हुआ है. So no doubt in that. And like it was like okay and a fine, good experience over you with you, sir. Thank you so much. Shubhangi, your thoughts, your journey. एक्चुअली वो जब पता चला ऐसा जो सिचुएशन था, ऑब्वियसली मैं भी बहुत डर गई थी, सभी बहुत डर गए थे. बट एज अ नॉट योर डॉक्टर, बट आपने बहुत अच्छे से मीन्स जो सपोर्ट, जो सहारना वगैरह दी है, उससे हमको बहुत अच्छा लगा. और वो हिम्मत हम में आई कि ठीक है, हम अपना बेबी आपके पास इतना दिन तक रख सकते हैं. तो इसमें बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से रिकवरी हुई, एंड आपने जो हमने जो समझाया, यहाँ के जो भी सिस्टर्स वगैरह ने इतना सपोर्ट किया. अभी भी हम घर से कोई कॉल करते हैं तो वो अच्छे से पूरा सजेस्ट करते हैं, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा. राइट, थँक यू. तुमचे काही एक्सपिरियन्स? जेव्हा आम्हाला सांगितलं की पोटी केलं, तेव्हा आमचे तर सर्व आसूच आले होते ईशानला आम्हाला. पण तुम्ही त्याने हँडल केलं त्याला, आणि सपोर्ट पण केला. तुमच्या आमचा विश्वास आणखी हे झाला. आणि मग सुट्टी झाली तेव्हा खरंच आम्हाला खूप खुशी वाटते की लवकरच रिकवर केलं. Right. Thank you so much. And I really hope, like, the baby will, like, do all the best things in the life, because he has such an amazing family, amazing parents to support. So thank you. Yeah. Thank you.